तो हेलो जी, स्वागत है आप सभी का वापस से हमारे क्यूट रिवीजन सीरीज़ के अगले लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में जानने वाले हैं, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन। ठीक है, डी को आप ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हो और एफ को आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हो। ठीक है, पोजिशन कहाँ है? पीरियोडिक टेबल पर। ठीक है, पीरियोडिक टेबल पर पोजीशन इनकी डी ब्लॉक की है 3 से 12। ठीक है, ग्रुप 3 से 12 है। और एफ ब्लॉक की लेंथेनाइसिन एक्टिनाइसिन। ठीक है, जो हमारे लास्ट में नीचे में रहते हैं। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स देख लो। ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेज, एग्जाम्पल इसका Fe2+, Fe3+, एम एन है जो यहाँ पर शोध करता है +2+7। फिर यहाँ पर आता है कलर्ड आयंस। ठीक है, ड्यू टू डी डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जब यहाँ पर हमारे पास डी डी इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर ट्रांजिशन मिलता है तो हमको यहाँ पर कलर आयन मिलते हैं। ठीक है, इसलिए इनका हम लोग यूज़ फटाकों में करते हैं, यानी क्रैकर्स में करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे कि यहाँ पर देखो इम्पटी और पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हेल्प इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, जो हमारे पास खाली डी ऑर्बिटल्स है या फिर पार्शली थोड़ा बहुत भरे हुए हैं, वो हमारे पास क्या करते हैं? हेल्प करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए। फिर आता है कैटेलिक प्रॉपर्टीज़, इसका एग्जांपल हमारे पास आयरन क्या है, निकल है, प्लेटिनियम है और V2O5। ठीक है, वेनेडियम ऑक्साइड नहीं, क्या है, पेंटाऑक्साइड। हाँ फिर आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ देख लो। पैरामैग्नेटिक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाओगे इसका पैरामैग्नेटिज्म बढ़ते जाएगा। ठीक है, जितना आप कम करोगे इसका पैरामैग्नेटिज्म घटते जाएगा। ओके, इम्पॉर्टेंट डी ब्लॉक सीरीज देख लो। जैसे कि फर्स्ट सीरीज हमारे पास स्कैंडियम से जर्कोनियम तक है, जिसका एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक होता है। फिर सेकंड सीरीज आता है इंट्रियम से कैडियम तक, एटॉमिक नंबर जिसका हमारा 39 से 48 तक है। फिर थर्ड सीरीज आता है हमारे पास लेंथेनम और मरकरी। ठीक है, Hg मरकरी, एटॉमिक नंबर हमारे पास 57 से 80 तक होता है इसमें। ओके, फिर यहाँ पर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास कुछ दिए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें से क्या है हमारे पास? मैंगनीज हैज़ द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेज +2 to +7। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर जान लिया था, मैंगनीज हैज़ द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेज +2 to +7। मैक्सिमम के पास सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसका +2 से +7 है हमारे पास। फिर जर्कोनियम, कैडमियम, मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन आर मेटल इज मिकाउस। ठीक है, यहाँ पास ये हमारे पास जर्कोनियम, कैडमियम, मरकरी क्या है? ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स यहाँ पर फुल फील्ड है। ठीक है, इसमें फुल फील्ड डी ऑर्बिटल्स पाए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसको ट्रांजिशन एलिमेंट हम नहीं बोलते, या मतलब मेटल नहीं बोलते। ठीक है, फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, दे इंक्लूड लेंथरलाइंस, जिसमें हमारे पास 14 एलिमेंट्स हैं, एंड एक्टिनाइन। ठीक है, जिसमें 14 एलिमेंट्स है हमारे पास टोटल यहाँ पर 28 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से कुछ लेंथेनाइट है और कुछ एक्टिनाइट है। ठीक है, फिर लेंथेनाइट की फीचर्स देख लो। यहाँ पास हमारे पास +3 यहाँ पास ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमनली। ठीक है, मतलब ज़्यादातर अधिकतर यहाँ पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमको देंगे। एग्जिबिट लेंथेनाइट कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पास हमारे पास लेंथेनाइट कंसंट्रेशन पाया जाता है, क्योंकि ग्रेजुअली टू डिक्रीज इन साइज। ठीक है, यहाँ पर साइज में कम होने के कारण यहाँ पास क्या है? लेंथेनाइट कंसंट्रेशन पाया जाता है। फिर आता है फॉर्म कलर्ड आयंस एंड पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स, यहाँ पास हमारे पास कलर्ड आयन देता है और पैरामैग्नेटिक कंपाउंड में आता है। फिर एक्टिनाइट्स की फीचर्स देख लो। ऑल एक्टिनाइट्स आर रेडियो एक्टिव है। ठीक है, सभी के सभी रेडियो एक्टिव होते हैं। शोज अ वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत ज़्यादा हमारे पास वाइड रेंज में हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट मिलते हैं। स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनकी टेंडेंसी फॉर्म है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पास क्या है? ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है या फिर कुछ पॉइंट्स है। KMnO4 का कलर हमारे पास पर्पल होता है। K2Cr2O7 कलर हमारे पास ऑरेंज होता है। MnO4- जो कि पर्पल है, पर जब हमारे पास इसमें M+2 आयन निकलता है तो ये कलरलेस हो जाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? MnO4- जो कि MnO4- पर्पल है, जब हम इसमें से Mn2+ को जब ऑक्सीडेट करेंगे या रिडक्ट करेंगे तो हमारे पास कलरलेस आ जाता है। ठीक है, फिर Cr2O7 2- है यहाँ पास हमारे पास, प्लस में हम यहाँ पास H+ है,
जब इसका रिएक्शन होता है तो C2Cr2O4 2 माइनस हमारे पास बन के आता है, जो कि हमारे पास कलर चेंज होने के बाद कलर चेंज होता है ऑरेंज से यहाँ पर येलो हो जाता है। ठीक है, कलर चेंज होने के बाद ऑरेंज से येलो हो जाता है। तो ये था डी एंड एफ ब्लॉक का छोटा सा क्यूट रिवीजन सीरीज का पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बाकी जितने भी प्लेलिस्ट है जाके उनको भी देखना। ओके, इसके बाद हम अपना पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।